जय हिंद। तो सभी के लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम गवाते हुए। तो आप लोगों को पता होगा आज जो है सो हम लोग करने वाले हैं क्या, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर जो सो पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सो आपको देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े होंगे वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ होगा। और जो भी तरह का प्रॉब्लम हो आप लोग जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके एक अन्य यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो अध्ययन सागर बाय डीके जैसे ही लिखिएगा तो 3 यूट्यूब चैनल आएगा। ठीक है, वो तीनों जैसे मेरा ही है। ठीक है, एक होगा अध्ययन सागर बाय डीके जो मेन होगा, ठीक है, जो ऊपर होगा 500 प्लस सब्सक्राइबर होगा उसमें जो सो आपको उसके बाद जो सो रेड कलर का एएस वाला लोगो आएगा। ठीक है, एएस वाला लोगो आएगा, फिर आएगा अध्ययन सागर बाय डीके वाला। ठीक है, दोनों ही तीनों यही है, मेरा ही चैनल है। तो आप लोग रेगुलर जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोग संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण हम इसमें जानने वाले हैं। और संतुलित मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है, संतुलित एवं असंतुलित यानी कि बैलेंस करना। ठीक है, तो बैलेंस मतलब आप लोग को पता होगा कि तराजू होता है। क्या होता है? तराजू। तो जैसे संतुलित देखिए, एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि मान कर चलिए दो भाई अगर मान के चलिए 2 भाई रहते हैं, या मान के चलिए 1 भाई 1 बहन रहते हैं। ठीक है, तो 1 भाई 1 बहन मान के चलिए कि छोटी है। ठीक है, ये छोटिया है। ठीक है, ये क्या है? छोटिया है। और ये क्या है? तो ये है सोनुआ। क्या है? ये सोनुआ है, ये सोनू है, ये छोटी है। ठीक है, तो मान कर चलिए कि दोनों के पास क्या है कि पैसा मिला 5 रुपया और बोला कि पापा दिया पैसा और दोनों को बोला कि जाओ और क्या करना कि इसके दोनों जो सो 5 रुपया का सामान खरीद के दोनों बांट कर खा लेना। ठीक है, तो सोनुआ के निकला तेज। सोनुआ निकला क्या? तेज। इसको किया क्या? इसको 2 रुपया का सामान खरीद दिया और दे दिया, और ये जो है 3 रुपया का अपने रख लिया। ठीक है, फिर छोटिया बोला कि ना ये भी पढ़ती थी और ये भी पढ़ा था। ठीक है, ये कहता नहीं, हमको 2 रुपया दिया और ये 3 रुपया का है, नहीं बेईमानी है, हमको भी आधा चाहिए, यानी कि 2.5 रुपया का सामान चाहिए, यानी कि आधा। 2 रुपया का सामान हमको दिया, आपने खाया 3 रुपया का, ये ना हो तो ये हमरो चाहिए 2.5 रुपया के। तो फिर क्या किया, जो ये 3 रुपया का सामान था। तो जो संतुलित में क्या होता है कि जैसे कि मान कर चलिए यह मेरा तराजू है। क्या है? यह मेरा तराजू है। ठीक है, यह मेरा तराजू है। इस तरह का क्या है? इस तरह का तराजू है। ठीक है, इस तरह का तराजू है। अगर संतुलित मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चले इधर 2 केजी रखे हैं। ठीक है, इधर 2 केजी रखे हैं, अगर इधर मान के चले कि 3 केजी रख दिए। क्या है? 3 केजी इधर रख दिए, 3 केजी। तो संतुलित मतलब होता है कि दोनों तरफ समान होना चाहिए, यानी कि दोनों धातुओं का, दोनों धातुओं का या परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि संतुलित मतलब होता है बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब है कि दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और प्रतिफलता। जो भी रेगुलर इस वीडियो को देखते होंगे उनको पता होगा कि अभिकारक जो होता है एरो के चिन्ह के इधर वाला अभिकारक होता है जो रासायनिक की क्रिया में भाग लेता है, जबकि एरो के चिन्ह के उधर, तीर के चिन्ह के उधर वाला क्या होता है? तो प्रतिफल या प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रतिफल या प्रोडक्ट होता है। इतना तो पता होगा जो भी नए जुड़े होंगे उनको। ठीक है, तो देखिए, तो इधर रख दिए 3 केजी, इधर रख दिए 2 केजी, तो ये तो है असंतुलित। क्या है? असंतुलित, यानी कि असंतुलित यानी कि दोनों बराबर ना है। फिर इधर क्या करेंगे कि इधर रख देंगे 2 केजी, इधर रख दिए 2 केजी, तो यहाँ भी बेचारा कितना हो गया? 4 केजी हो गया। आप देखते हैं कि इधर 4 केजी हो गया तो इधर हो गया 3 केजी, यानी कि फिर इधर 1 केजी कम रहा है तो फिर इधर 1 केजी रखेंगे, यानी कि दोनों तरफ, तब इधर भी हो जाएगा क्या? 4 केजी। दोनों तरफ बराबर होगा परमाणु की संख्या, उसी को क्या कहते हैं? संतुलित। और जो दोनों तरफ में से एक तरफ क्या कम रहेगा, यानी कि कम रहेगा, एक तरफ ज़्यादा रहेगा, उसको यानी कि यह तराजू है। क्या है? यह तराजू है। ठीक है, यह तराजू है। इधर है 2 तरफ, और इधर है 2 केजी कोई भी चीज़, और इधर है 3 केजी, तो ये हो गया असंतुलित। क्या हो जाएगा? ये असंतुलित हो जाएगा। जबकि इधर भी 1 केजी प्लस 1 केजी रख देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 3 केजी, तब हो जाएगा संतुलित। तो चलिए इसी तरह ये तो उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर भी समझेंगे। आप लोग को परिभाषा बता देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं, या असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, या असंतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं,
ठीक है। तो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। तो पहला डिफिनीशन आप लोग को आता है, परिभाषा, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर क्या होता है, दोनों ओर, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि दोनों ओर यह तराजू है, ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण जब बनाते थे, जैसे कि ये हो गया कि H और ये हो गया O2, ठीक है, ये हो गया O2, तो इधर बनता है, क्या बनता है, तो इधर बन जाता है हमारा H2O, ठीक है, ये बन जाता है H2। आप कैसे संतुलित या असंतुलित जानेंगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, तो ये हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन बेचारा 2 गो तो है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो ना है, क्या है, इधर इधर अगर गौर से देखोगे तो गौर से देखने पर इधर क्या आता है, हाइड्रोजन 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन 2 गो ना है, तो ये क्या है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे कि ये हो गया हमारा H2 प्लस O2, तो ये दोनों को अभिक्रिया किया, तो ये दोनों मिलकर तैयार किया क्या, H2O, यानी कि जल तैयार किया, क्या क्या, जल तैयार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो चीज मिलकर एक कुछ भी जैसे पदार्थ का, यानी कि वो अपना रूप में, जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, ये दोनों यानी कि दोनों का रूप चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, रूप बदल जाता है, और इधर आकर जल यानी कि द्रव बदल जाता है, ना कि दूसरा पदार्थ नया बनता है, ठीक है। तो संतुलित समझ गए कि दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व, तो तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व, तो दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होगा, उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि ये हो गया क्या, H2 प्लस हो गया O2, H2 प्लस O2 हो गया, इधर बन गया क्या, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O। तो देखिए कि इधर पर है H2 2 गो, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 गो है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो ना है, तो ये हो गया असंतुलित। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा संतुलित, संतुलित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहेगा ये जो 2 होता है, ये 2 जो होता है आप लोग को पता होगा, ये दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो एक ऑक्सीजन तो कहता है जो हम तो 2 गो हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन कहता है कि हम तो 2 गो हो गए, ठीक ना, हम तो 2 गो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कहता है हम तो 4 गो हो गए, फिर हाइड्रोजन कहता है हम 4 गो हो गए, लेकिन इधर कहता है कि हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन 2 गो, तो फिर यहाँ पर 2 रख देंगे, तो ये हो गया संतुलित। यहाँ पर देखिए कि 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन क्या गो, 4 गो, और ऑक्सीजन क्या गो है, तो 2 गो, तो ऑक्सीजन फिर क्या गो है, तो 2 गो है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या गो है, तो 2 गो, ये हो गया संतुलित, ठीक है। असंतुलित यानी कि पहला था, अब दूसरा में आता है कि असंतुलित। तो देखिए असंतुलित किसको कहते हैं, तो ये हमारा हो गया H2, क्या हो गया, H2 और O2, H2 और O2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये बनाया जाएगा H2O, ये हो जाएगा असंतुलित, क्या हो जाएगा, असंतुलित। हाइड्रोजन इसमें 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, संतुलित में हो जाएगा हमारा कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होता है, ठीक है, उसे कहते हैं संतुलित। इसमें लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, काफी समझ में आ जाएगा। देखिए असंतुलित, तो पहले हमको असंतुलित समीकरण दे देता है, उसको संतुलित करना पड़ता है, ठीक है, असंतुलित दे देता है, उसको संतुलित कर देना। जैसे कि मान के चलो कोई भी सामान हमको दोस्त ले जाता है या कोई ले जाता है, तो थोड़ा ना कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है, बिगड़ जाता है, उसको फिर ठीक करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया असंतुलित समीकरण, क्या हो जाएगा, ये है हमारा असंतुलित समीकरण, ठीक है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए H2 यानी कि गैस और ऑक्सीजन यानी कि गैस, दोनों मिलकर क्या बन गया है, तो जल बन गया, इनकी हाइड्रोजन बन गया। यहाँ पर देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 गो है, जबकि ऑक्सीजन क्या गो है, 1 गो है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे H2 और प्लस क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 लिखेंगे, H2 प्लस O2 लिखेंगे, और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर H2 इस तरह का है, तो ये क्या गया, ये असंतुलित है। लेकिन इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए जब भी इसका जो है परमाणु की संख्या बैठाते हैं इसका तत्व की, तो क्या करते हैं, आगे बैठाते हैं, यानी कि कोई भी तत्व के आगे, जैसे कि हाइड्रोजन का आगे कौन हो गया, ये ऑक्सीजन का तत्व आगे क्या हो गया, ये जगह हो गया, ठीक है, तो इसको आगे बैठाते हैं। तो चलिए आगे बैठाते हैं, तो इसको संतुलित करते हैं, ये हमारा संतुलित है, ठीक है, ये संतुलित है, इसको संतुलित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन क्या गो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 गो है, ऑक्सीजन का गो है 2 गो, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो ना है। तो इसको बैठाने के लिए यहाँ पर 2 बैठा देंगे, कहाँ बैठा देंगे, तो यहाँ पर 2 रख दिए, तो ये हाइड्रोजन हो गया, अब कितना हो गया, 4 गो, देखिए 2 और 2
4 गो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का भी यह भाग हो जाता है, यानी कि दोनों के लिए हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि इस तरह का रहता है, तो इस तरह करने के लिए दोनों के ऊपर पावर रहता है, ठीक है, दोनों के लिए पावर रहता है। उसी तरह जैसे कि यह हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया था, तो H2O बना लिया था, H2O बना लिया था। उसी तरह तो यहाँ पर देखिए कि इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 हम रख दिए, तो 2 रख दिए तो ये हाइड्रोजन हो गया 4, क्योंकि ये जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी। तो ऑक्सीजन को तो 2 गो पुर गया, यहाँ पर ऑक्सीजन था 2 गो, तो 2 गो ये पुर गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 गो। तो फिर ये कहता है जो हम अब हमरा की करी भाई, हमरा की कर भी हम तो वहाँ पर हो गए 4 गो, हम हो गए 2 गो, तो फिर इसको यहाँ पर रखेंगे। तो कोई भी संतुलित करने के लिए कोई भी तत्व के आगे रखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 गो हो गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन यहाँ अकेला 2 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन अभी अकेला 2 गो है। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लीजिए, तो ये संतुलित है जबकि यहाँ पर असंतुलित है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस Cl2 को मिलाएंगे तो ये HCl यानी कि यहाँ पर असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है और क्लोरीन 2 गो है, और यहाँ पर सिंगल है, दोनों अकेले अकेले है, ठीक है। तो ये असंतुलित न है, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए H2 और प्लस है Cl2, क्या है Cl2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए लिखेंगे H2 प्लस Cl2, उतना रहेगा उतना ही को लिख देंगे, और इसके यहाँ लिखेंगे Cl2, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए देखिए अपन हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 2 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो, तो कोई भी हम जानते हैं कि कोई भी तत्व को आगे उसको बैठाते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 2, क्या हो जाएगा 2 रख दिए, यहाँ पर 2 रख दिए, तो ये हो गया, यहाँ पर बना लेगा HCl। पहले देख लीजिए यहाँ पर HCl हो जाएगा। जैसे कि ये था H2, ये था क्या था, ये H2 था, और ये हो जाएगा प्लस Cl2, और इसको बनाएगा तो बनाएगा HCl बनाएगा, क्या बनाएगा HCl। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन है 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है। यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले है, क्लोरीन भी 2 गो है। तो दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 2, यहाँ पर रख देंगे क्या 2। तो यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो देखिए ये पावर जो होता है, आप लोग को पता होगा, ये जो पावर होता है दोनों के लिए होता है। ये जो 2 रखे हैं ये दोनों के लिए, एक्रोलेल और एक्रोलेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो, तो ये हो गया संतुलित, क्या हो गया संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देकर हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए संतुलित है, तो आप लोग को आएगा प्रश्न की समीकरण जो है, आपको समीकरण को संतुलित करे वो अनुमान विधि से। कौन सी विधि से, अनुमान विधि से। तो चलिए इसको हम समीकरण को संतुलित करते हैं सभी लोग जुड़ के, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको सुबह जो से 4:30 बजे आपको जो लाइव टेस्ट जो सब्जेक्टिव का कराया जाता है सभी सब्जेक्ट का, और आपको जो 5 से शाम 6 बजे, 5 से शाम 6 बजे के बीच में जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, शाम को। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल किए रहेंगे, तभी ना आप लोग तक वीडियो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आप लोग तक वीडियो पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आइए समीकरण संतुलित करते हैं अनुमान विधि के द्वारा। तो इसको देख लीजिए, तो पहला है मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस HCl यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के लिए भी बता देंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया पिछला वीडियो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है, बनाया हुआ है। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको पता है कि पहला वाला होता है प्लस, और पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। तो प्लस प्लस वाला से दोस्ती, यानी कि जब शादी होगा तो लड़का लड़का में शादी तो नहीं होगा, तो प्लस वाला को समझिए लड़का, ठीक है, माइनस वाला को समझिए लड़की। तो प्लस वाला से तो दोस्ती होगा नहीं ना होगा। तो इसको दोस्ती करने के लिए क्या करते हैं, तो ये माइनस वाला जो है सो प्लस वाला जो है माइनस वाला से दोस्ती करेगा तो MgCl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो MgCl2 हो गया, ये हो गया रासायनिक। और बच जाएगा बेचारा हाइड्रोजन अकेला टुकुर देखेगा, क्या देखेगा, टुकुर। अब जैसे कैसे के देखिए, मान कर चलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये दोनों जो है पति पत्नी था, ठीक है, ये दोनों में हो गया झगड़ा। और झगड़ा क्यों नहीं होगा, अब जैसे कि मान कर चलिए दोनों का जो संयोजकता होता है बराबर, परमाणु संख्या क्या होता है बराबर। अब जैसे कि दोनों का है क्या,
यानी कि दोनों में हो गया झगड़ा, ये दोनों में झगड़ा हो गया तो हो गया तलाक। अब तलाक हो गया तो हाइड्रोजन को कहते हैं अलग, हम कहते हैं अलग, यानी कि यहाँ पर तलाक हो गया। तो अभी मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्शन करेगा, यानी कि शादी करेगा, तो हो जाएगा MgCl2, यानी कि MgCl2 बन जाएगा। अब बेचारा हाइड्रोजन अकेले टुकुर टुकुर देखेगा कि दोनों क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैग्नीशियम यानी कि प्लस वाला जो होता है वो माइनस वाला से दोस्ती करेगा, तो ये पहला वाला प्लस हो जाएगा, कितना भी तत्व क्यों नहीं दिया रहे, परमाणु कितना भी दिया रहे, तो प्लस वाला माइनस वाला से दोस्ती करेगा, माइनस वाला प्लस वाला से दोस्ती करता है। तो मैग्नीशियम है प्लस, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन है दूसरा तत्व आता है, तो ये माइनस। तो मैग्नीशियम दोस्ती करता है, अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, चलो हम दोनों मिलकर जैसे आप शादी कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर बनता है MgCl2, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बेचारा अकेले टुकुर टुकुर देखता है, ठीक है। तो अकेला, तो यह हो जाएगा क्या, असंतुलित हो जाएगा। अब ये तो अभिक्रिया कर लिया, दोनों तो शादी कर लिया, लेकिन अभी ये असंतुलित है। असंतुलित यानी कि सही इसको करना है। तो आप लोग को पता होगा कि मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है कितना होता है, तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, और सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, कैल्शियम का संयोजकता 2 और मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है। तो दोनों आपस में क्या करेगा, तो दोनों को समान में, तो क्या क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों को मिलकर शादी किया, तो फिर दहेज में पलंग उलंग आया खूब। तो आपने फिर इसको झगड़ा होगा तो कहेगा कि ना हम अपना पलंग पर तुमको सोने नहीं देंगे, ठीक है, अपना पलंग पर जा। पत्नी कहेगा कि मैग्नीशियम को, क्लोरीन कहेगा मैग्नीशियम को अपना घर जैसो क्या करेगा, अपना पलंग लाइए। तो क्या होगा, तो इसमें असंतुलित है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेगा कि दोनों साझेदारी करेगा। क्या करेगा, दोनों साझेदारी करेगा। तो मान के चलिए पलंग दिया उसका बपवा लड़की का, तो रजैया उजैया गदगा उदगा लाएगा कौन, लड़कवा, यानी कि मैग्नीशियम लाएगा। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो जिस तरह था मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि लिखेंगे Mg मैग्नीशियम प्लस लिखेंगे यहाँ पर HCl, क्या लिखेंगे HCl, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, तो बनाएगा MgCl2 प्लस में H2, क्या बनेगा H2। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम अकेले है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अकेले है, यहाँ कहता है कि ना क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है ना, है 2 गो। तो इसको 2 गो करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 बैठाएंगे, तो ये क्लोरीन कहता है हम 2 गो हो गए, ये क्लोरीन जो था, ये क्लोरीन आप इसको देख रहे हैं, ये 2 गो हो गया, फिर यहाँ पर भी क्लोरीन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया। फिर कहता है कि हाइड्रोजन, यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन हम 2 गो हैं, ठीक है, यहाँ कहता है हम अकेले हैं, तो इसका हाइड्रोजन को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ नहीं बैठाते हैं, बता दें कि पहले कहाँ बैठाते, तब आगे बैठाते थे यहाँ पर। तो यहाँ कहता है कि हाइड्रोजन हम 2 गो हो गए और क्लोरीन भी 2 गो हो गए, क्या कहता है, हाइड्रोजन भी हो गए 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो हो गए। और देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम अकेले है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम अकेले है, तो दोनों हो गया संतुलित, यानी कि बराबर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 3-4 समीकरण के तरह माध्यम से समीकरण को लेते एग्जाम्पल लेंगे, और इतना एग्जाम्पल लेंगे कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन और एल्युमिनियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, तो एल्युमिनियम और क्लोरीन मिलकर और क्या बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनता है, तो CaCl2 बनाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गलत है, देखिए यहाँ पर किसके जैसे, तो यहाँ पर तो सब मिसराइटिंग हो गया है, ठीक है, मिसराइटिंग हो गया, तो इसको पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, हम लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया पहला वाला, हम बता दें कि प्लस होता है, दूसरा वाला क्या होता है, तो माइनस होता है। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, फिर इसी तरह पहला वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस होता है। तो हम बता दिए हैं कि प्लस प्लस वाला से दोस्ती नहीं होगा, ठीक है, प्लस प्लस वाला से दोस्ती नहीं होगा, माइनस प्लस वाला से दोस्ती होगा। तो ये माइनस वाला दोस्ती करता है OH से, और क्लोरीन जो है माइनस, ये माइनस होगा प्लस वाला से दोस्ती। तो ये जब करेगा तो AlOH2 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले लिखाएगा AlOH2, हम बाद में लिख दिए हैं, ठीक है, तो AlOH2 बना है, यानी कि 3 हो गया, क्या बन गया, 3 गो बन गया। यहाँ पर 2 गो था ही और एल्युमिनियम मिला तो 3 गो हो गया, क्या बन गया, 3 गो। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर Cl3 और Ca से बनेगा, तो यहाँ लिखेगा CaCO3 हो गया। अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर कहता क्या है कि हाइड्रोजन यानी कि OH जो है 2 गो है, और यहाँ कहता है कि हम 3 गो है। यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर जो OH जो है से 3 गो है, यहाँ पर 3 गो है और यहाँ पर 2 गो है, ठीक है, यहाँ पर 2 गो है। फिर यहाँ पर कहता है CaCO3, यानी कि CaCO3, CO2 क्या है, यहाँ कहता है कि जब हम 3 गो है
ठीक है। यहाँ पर कहता है कि जहाँ में कैल्शियम जैसे क्या है, ठीक है। तो इसको संतुलित है यानी कि असंतुलित है, समीकरण तो निकल गया, समीकरण तो ये बना लिया। एल्युमिनियम जो बनाया वो OH के साथ बना लिया, क्लोरीन जो बनाया कैल्शियम के साथ बना लिया, तो AlOH3 और इंटू CaCl2 बन गया। लेकिन इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे है इसको कुछ देर खातिर भूल जाइए, ठीक है। तो AlCl3 उतार दिए, फिर इसको भी कुछ देर खातिर भूल जाइए, ठीक है। इसको खातिर भूल जाइए तो फिर यहाँ पर बचेगा CaOH2, जैसा है यह उसी तरह आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए, इसको भूल गए तो देखिए जैसा इस तरह का है उसी तरह हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एगो को संतुलित करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 है, क्या है 3 है। तो OH कहता है कि 3 है यानी कि हम 3 गो है, यहाँ कहता है कि हम 2 गो है, यहाँ कहता है हम 2 गो है, ठीक। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर एल्युमिनियम कहता है कि हम 2 गो, यानी कि एल्युमिनियम क्या कहता है कि एल्युमिनियम यहाँ पर हमें 1 गो है, यहाँ पर 3 गो क्लोरीन है, यहाँ पर भी 3 गो क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर एल्युमिनियम है तो दोनों के लिए तो 3 गो है, तो यहाँ पर करते हैं 2 गो। तो ये हो गया, यानी कि 2 रखेंगे तो इसके लिए भी और एल्युमिनियम के लिए भी, यानी कि एल्युमिनियम और क्लोरीन के लिए दोनों के लिए पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखें, उसके बाद प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2AlCl3। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कैल्शियम 3 गो है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम क्या गो है 3 गो और OH भी 2 गो है। तो यहाँ पर कहता है कि हम भी 3 गो बनेंगे, तो जैसे यहाँ पर रखे हैं संतुलित करने के लिए उसी तरह यहाँ भी रखेंगे, तो ये बन जाएगा CaCl2, ठीक है। ये भी CaCl2 बनेगा। फिर कहता है कि एल्युमिनियम यहाँ पर क्या गो है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर मान के चलिए इसको भुला दिए, तो एल्युमिनियम यहाँ पर 1 गो है और यहाँ कहता है कि हम 2 गो है, तो फिर इसको भुलाएंगे ना, फिर यहाँ पर क्या करेंगे तो इसको भी यहाँ पर 2 बैठा देंगे, तो एल्युमिनियम की भी कहेगा भाई बात तू जितना है कि उतना हम हो गए 2 को बराबर हो गए। और फिर यहाँ पर कहता है OH2 है, यहाँ पर OH2 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर 3 रखे हैं तो एक्रोलियल पावर है, एक्रोलियल 3 गो, तो ये भी कहता है कि हम हो गए 3 गो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संतुलित। आगे करते हैं अगला यानी कि एक एग्जाम्पल लेते लेते आपका जो सो क्या हो जाएगा, तो डाउट सभी के सभी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FeH2 यानी कि Fe+H2 यानी कि हो गया, यह क्या हो जाएगा, आयरन का सूत्र होता है लोहा का, और ये हो जाएगा जल का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस। तो पहला वाला हो जाएगा प्लस, दूसरा वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये जो Fe जो है 2 O से क्या करेगा, तो इस समीकरण जैसे एक दूसरे को रासायनिक यानी कि एक दूसरे को साझा करेगा और दोनों मिलकर क्या एक नए रूप का तैयार करेगा, जैसे कि Fe2O3 बनेगा, ठीक है। Fe2O3 यानी कि देखिए Fe और O2 यानी कि Fe3 तो बन गया, Fe3 बन गया और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4 गो, फिर प्लस बेचारा टुकुर टुकुर क्या देखेगा, हाइड्रोजन कहेगा अकेला हम तो बच गए भाई, तो ये टुकुर टुकुर देखेगा ये दोनों को, ठीक है दोनों। लेकिन ये असंतुलित है, क्या है कैसे असंतुलित है, देखिए आयरन यहाँ कहता है हम 3 गो हकी, लेकिन यहाँ पर कहता है कि हम 1 गो हकी भाई। यहाँ कहता है कि ऑक्सीजन हम 4 गो हकी, यहाँ पर देखिएगा तो ऑक्सीजन कहता है 4 गो, यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीजन हम 1 गो करी, कैसे भेलो रे। फिर तो इसी को हम संतुलित करना है, तो देखिए यहाँ पर अगर 1 गो है, यहाँ कहता है 3 गो है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे तो 3 गो आयरन हो गया, 3 गो आयरन हो गया। फिर कहता है कि ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है, तो H2 तो लिखा है, H2 लिखा है, तो इसको 4 गो करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 को करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण को शुद्ध करने के लिए संतुलित करने के लिए, जैसे कि H2 तो लिखल है, ठीक है H2 लिखल है सही है, लेकिन ये 4 कहता है कि यहाँ का है 4 गो ऑक्सीजन है, यहाँ 4 करने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो ये कहता है कि 4 दूनी 8, हाइड्रोजन हो गए हम 8 गो रे, ठीक है। हाइड्रोजन कहेगा कि हम तो हो गए 8 गो, ऑक्सीजन कहता है कि हम तो भाई 2 गो हो गए, ऑक्सीजन क्या कहेगा हम तो भाई 4 गो हो गए, क्योंकि ये 4 जो रखे हैं ये इसके लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो ये कहता है कि हम हाइड्रोजन हो गए हम 4 दूना 8, ऑक्सीजन कहता है हम तो हो गए 4 गो। अब यहाँ पर देखिएगा तो Fe 3 गो है, तो इसको तो भी 3 गो यानी कि ये पुर गया, लेकिन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कहता है 4 गो, तो यहाँ पर भी तो 4 गो हो गया। फिर कहता है कि हाइड्रोजन हम तो भाई हो गए, हम भी हो गए 4 गो, अगर यहाँ पर 4 बैठा देंगे तो 4 दूनी 8, ये भी हो गया समान। तो कोई भी समीकरण के जैसे कि मान कर चले आपको इस तरह का दे देगा, ठीक है इस तरह का दे देगा समीकरण, वो असंतुलित था, इसको कहेगा संतुलित करने के लिए, तो आराम से कीजिएगा, कितना देख लीजिएगा कि ये इसको देखिएगा गौर से, ठीक है इसको देखिएगा गौर से, जितना आप पहले उसको उतार लीजिएगा, अच्छा से उतार लीजिएगा। उतारने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि 3 गो, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 गो, तो ये हो जाएगा 3 गो। फिर यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन 4 गो हो और यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन 1 गो ना हो,
तो फिर यहाँ पर रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा कितना, तो ऑक्सीजन तो ये 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 4 गो हो गया, हाइड्रोजन कहता है हम 4 दूना 8 गो हो गए रे, तो फिर यहाँ ये वाला रुसेगा, तो फिर यहाँ पर इसको हम 4 गो बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8, ये संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है KCl3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, यानी कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो KCl प्लस O2 बनेगा, KCl अलग और O2 ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये असंतुलित है। कैसे असंतुलित है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कहता है 3 गो क्यों, यहाँ पर कहता है 2 गो क्यों, तो ये असंतुलित है कि नहीं, तो इसको चलिए संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ कहता है 3 गो क्यों, क्या गो क्यों, 3 गो, और यहाँ पर कहता है कि क्लोरीन है ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन को 2 गो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन को 2 गो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहता है KCl2 और 3OH2, यानी कि यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन कहता है ये 2 गो क्यों, यहाँ पर कहता है 3 गो क्यों, क्या गो क्यों, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहता है 3 गो और यहाँ पर कहता है 2 गो क्यों, तो इसको 3 करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3O2, क्या हो जाएगा 3O2 हो जाएगा, यहाँ कहेगा हम 3 दूनी 6 गो हो गए रे, 3 दूनी 6 गो हो गए, आप फिर कहेगा अब ये गड़बड़ा जाएगा कि कहते रहे हम तो 3 गो क्यों रे, तू 3 दूनी 6 कैसे हो गए रे, अब हम ये नाराज हो जाएगा, तो इसको खुश करने के लिए फिर हम यहाँ रखेंगे, नहीं रखते हैं तो आगे रखते हैं। आप लोग को पता होगा कि कोई भी को संतुलित करने के लिए तत्व क्या परमाणु कहाँ रखते हैं, परमाणु संख्या तो आगे रखते हैं, तो ये 2 रखते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड जो कहता है, पोटेशियम क्लोराइड वो कहता है हम तो 2 गो हो गए, ये भी कहता है हम 3 दूनी 6 हो गए, अब ऑक्सीजन एक कहता है कि हम 3 दूनी 6 हो गए, तो ये दोनों तो ऑक्सीजन तो खुश, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कहता है कि रे भाई हम तो क्यों अकेले अकेले क्यों, तो फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, तो क्या पोटेशियम क्लोराइड भी 2 गो, ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड 2 गो, ये दोनों के लिए है, एकरो ले ले एकरो ले ले, तो पोटेशियम क्लोराइड 2 हो गया, फिर ऑक्सीजन कहता है 3 दूनी 6 हम हो गए रे, आयो कहता है 3 दूनी 6 हम हो गए रे, ये संतुलित हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, जो भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डाउट आप लोग का एक भी जो सो नहीं बचे, ठीक है। आगे यहाँ पर एल्युमिनियम और प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो पहले अभिक्रिया करा लेते हैं, तो पहला वाला होता है प्लस, दूसरा पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तो ये एल्युमिनियम जो होगा ये H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो बनेगा Al2SO4 बनेगा, Al2SO4 बनेगा, ठीक है, Al2SO4। आप यहाँ जो देख रहे होंगे ये संयोजकता है, तो बात पता है कि एल्युमिनियम का संयोजकता 2 होता है और SO4 का संयोजकता यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो संयोजकता होता है यानी कि ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता है, तो 2 होता है, तो दोनों साझेदारी करेगा। ये कहेगा कि हमारा अगर ऑक्सीजन को कहेगा एल्युमिनियम यह जो कहता है ऑक्सीजन इसको कि ऑक्सीजन दे, तो अगर संयोजकता की जरूरत पड़ेगा तो मेरा वाला संयोजकता तुम ले लेना 3, अगर 3 की जरूरत पड़े तो तुम 3 ले लेना, और एल्युमिनियम कहता है कि हमारे वाला संयोजकता की जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन को कहता है कि हमारे वाला संयोजकता की जरूरत पड़ेगा, एल्युमिनियम कहता है हमारे वाला संयोजकता की जरूरत पड़ेगा तो तुम 2 ले लेना, ठीक है, तो दोनों साझेदारी करेगा तब ना रासायनिक अभिक्रिया बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि एल्युमिनियम 2 गो है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि 4×12 ये 12 गो है, हाइड्रोजन का था अकेले बेचारा टुकुर टुकुर देखता है, यानी कि प्लस माइनस वाला अभिक्रिया बना लिया, दोनों जोड़ा बना लिया, दोनों मिलकर शादी कर लिया, हाइड्रोजन बेचारा इधर टुकुर टुकुर देखता है। ये दोनों पहले रिलेशनशिप में था लेकिन यह टूट गया, ठीक है, ये दोनों टूट गया, कारण क्या था पता नहीं, ठीक है, तो ये दोनों टूट गया, तो ये एल्युमिनियम और SO4 जो है अपना अभिक्रिया कर लिया, रासायनिक समीकरण बना लिया, अब बेचारा हाइड्रोजन को यहाँ पर बाहर निकाल दिया गैस के रूप में, तो ये हो गया असंतुलित। अब संतुलित करना कैसे, तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का गो है, तो एल्युमिनियम 2 गो है, तो इसको यहाँ कहता है हम तो 1 गो क्यों रे, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तब हो जाएगा क्या गो, एल्युमिनियम कहेगा बा भाई हम हो गए 2 गो रे, तोरा जैसे तोरा से हम कम ना क्यों। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हो गया, उसके बाद देखिएगा आगे कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहता है कि हम 4×12 क्यों, कितना क्यों 4×12। अब यहाँ पर कहता है हाइड्रोजन, यहाँ पर कहता है क्या, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कहता है 2 क्यों, यहाँ पर 2 क्यों, ठीक हो। उसके बाद कहता है सल्फर डाइऑक्साइड, देखिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर कहता है कि 4×12 यानी कि 4 और 3 क्या है 12 है। अब सल्फर डाइऑक्साइड कहता है अरे भाई हम तो क्यों 4 गो रे, तो फिर कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ 2 गो है, हाइड्रोजन क्या हुआ 2 गो है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ 4 गो, और यहाँ पर क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्या था 4 गो, और फिर यहाँ देखते हैं तो 12 गो हो गया, तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर 3 रखबे, तो फिर इसके लिए भी है और ये हाइड्रोजन के लिए भी है, तो ये हो जाएगा 4×12, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना पड़ जाएगा, इसके इतना पड़ जाएगा 12। उसके बाद कहेगा हाइड्रोजन दे, हम तो 2 गो रहियो पहले से 3 आ गए तो 6 गो हो गए, अब ये हाइड्रोजन कहेगा कि जब हम सनक लियो अब हमरो 6 गो पूरे के चाहिए, ठीक हो, तो ये 2 गो तो था ही पहले, ये भी 2 गो था, लेकिन जब यह 3 जो हम जब से रखे हैं तो ये 6 गो हो गया, तो ये बिगड़ गया कर ना, आप तो हम 6 गो रखो, तो फिर यहाँ पर 6 गो रख दिए, 3 रख दिए, तो ये भी 3×2 6 हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका HW है, ठीक है। आप HW के तौर पर इस समीकरण को बनाइएगा और बनाकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर आप बता सकते हैं अध्ययन सागर बाई डी के करके, ठीक है। अध्ययन सागर बाई डी के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अध्ययन सागर बाई डी के इसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। यही यूट्यूब वाला लोगो होगा, एक होगा AS करके, ठीक है, और एक होगा एग्जामिनेशन मास्टर बाई डी के करके, ठीक है, इसका लोगो होगा। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी आप खोजिएगा अध्ययन सागर बाई डी के करके तो मौजूद हो जाएंगे हर जगह पे, ठीक है। तो उस पर जैसे आपको इसको संतुलित कीजिएगा, यह असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, इसको संतुलित कीजिएगा और आप लोग जैसे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और कैसा लगा क्लास ये भी जरूर बताइएगा। अगला क्लास में मिलेंगे रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया को कराने से, ठीक है। तो इसके बारे में आज के लिए इतना है। थैंक यू सभी लोग का, ठीक है। जय हिंद। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आप लोग से विनती है। उसके बाद चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग कोई भी क्लास स्किप ना हो। चलते हैं, आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।